बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सब जब इस सत्संग हाल में आते हैं, सीढ़ी के सहारे ऊपर आते हैं, तो ऊपर एक सूत्र पढ़े होंगे, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। अनेकों बार मैं भी पढ़ा, आप लोग भी पढ़े होंगे, सोचे होंगे, ये आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। इसका मतलब आत्मा कहीं बाहर भटक रही है। और लौटने का अर्थ क्या है, कहाँ लौटना है उसे, किसे कहा जा रहा है कि आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। सत्संग है क्या, एक उद्देश्य है, एक निश्चित स्थिति बनी कि आत्मा में लौटना है, उसका माध्यम बना सत्संग। सत्संग का बड़ा सरलीकरण किया गया, संतों ने किया है, सत्य का संग। और भी उसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सीधा सपाट भाव यह है कि सत्य का संग। प्रश्न होता है कि सत्य क्या है। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि जो पूछता है कि सत्य क्या है, वह सबसे बड़ा सत्य है। पूछने वाले से बढ़कर सत्य क्या हो सकता है। दूसरे ढंग से समझें, सत्य के दो रूप हैं, एक जिसे हम लोग कहते हैं जड़, और एक को कहते हैं चेतन, जीव और अजीव, अहम और इदम, मैं और यह। कई ढंग है, शब्द ही तो है। जड़ उसे कहते हैं जो न अपने को जानता है न दूसरों को जानता है, और चेतन उसे कहते हैं जो अपने को जानता है और दूसरों को भी जानता है। ये मिट्टी, ये पानी, आग, हवा, ये नहीं जानते कि मुझे लोग मिट्टी कहते हैं। पानी को हम लोग पानी कहते हैं, लेकिन उसे नहीं पता है कि मुझे पानी कहते हैं लोग, क्योंकि दूसरी जगह आप चले जाएंगे तो पानी कहने वाले नहीं मिलेंगे, कुछ और ही शब्द होगा उसका। लेकिन उसका जो काम है वही है। शब्द के बदलने पर उसका काम नहीं बदलेगा, उसका गुण नहीं बदलेगा, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। उसको हमने बनाया भी नहीं है। आदमी सत्ता का निर्माण नहीं करता है, उस सत्ता को व्यक्त करने के लिए शब्द देता है। तो ना मिट्टी को बनाए, न पानी को, न आग को, न हवा को। घड़ा किससे बनता है, मिट्टी से, और मिट्टी स्वाभाविक है। मिट्टी किससे बनती है, ये प्रश्न ही गलत है। अरे मिट्टी बनती क्या है, वो तो है ही है ऑलरेडी। इसलिए जो नित्य तत्व है वह सत्य है, लेकिन वह अपने आप में अजान है, अजीव है। और जीव जो चेतन है, आत्मा है, वह उसका विश्लेषण करता है, उसको जानता है कि यह है, यह नहीं है, इसलिए वो परम सत्य है। तो आत्मा परम सत्य है। चेतन, जड़ यदि सत्य है तो चेतन परम सत्य है। यह चेतन जीव जड़ में उलझ गया है, उस उलझन को छोड़कर बस अपने में लौट आया, मानो सत्संग पूरा हुआ, सत्संग की सफलता हुई। सत्संग की सफलता ये नहीं है कि हम गए और बहुत कुछ सुन लिए और उन बातों को लोगों के बीच दोहरा दिए कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, ये है, वो है, ये है। इतना ही नहीं है, बल्कि उसका आचरण करें और उसका प्रयोग करके अनुभव करें। ये बारंबार सुनते हैं कि मन को शांत करो, पूर्व प्रवक्ता से सुन रहे थे, वो विभिन्न विकल्प दिए कि मन को कैसे शांत करें, कैसे शांत करें। ये बातें सही है, लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, और उसको हम दूर जब करते जाते हैं, दूर करते जाते हैं, तभी पता चलता है कि आगे और क्या करना है, क्या करना है। चुप बैठे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे, वो सारी बातें समझ में नहीं, हम डूबेंगे कैसे उसमें। जो प्रयास करते हैं वे उस गहराई में उतरते हैं, अन्यथा चुप बैठे हैं बिना कुछ किए, पहले ही घुटने टेक दिए, अरे बड़ा कठिन है, वो तो साधु संत ही कर सकते हैं, हम लोग कहाँ कर पाएंगे। संघर्ष के बिना ही घुटना टेक दिए, कहाँ सफल हो पाएंगे। साहब ने जो कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं वो पूरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। अब किनारे ही बैठे रह गए, गोता ही नहीं लगाए, तो कहाँ अनुभव हो पाएगा। प्रारंभ करें, कुछ आगे बढ़ें, जो उसमें बाधाएं लगें
जो उस पथ के पथिक हैं, अनुभवी हैं, उनसे पूछे जांचे तो पता चलेगा। मैं ये कह रहा था कि आत्मा में लौट आना सत्संग, ये सूत्र जो हम पढ़ते आते हैं यहाँ पर, आप लोग भी लौटेंगे तभी फिर देख लेंगे, वो लिखा है गुरुदेव जी का कि आत्मा में लौट आना किसको कहा जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि भीतर झांको, भीतर झांको, भीतर झांको, भीतर लौटो, भीतर लौटो, ये कहा जाता है। कौन बाहर खड़ा है जिसे कहा जा रहा है कि भीतर लौटो? आश्रम के बाहर कोई साधक खड़ा है, उनसे कहा जाता है अंदर आ जाओ, क्योंकि आश्रम के बाहर खड़ा है इसलिए अंदर आए। आत्मा तो अंदर ही है, इस शरीर के अंदर, भला वो भीतर कैसे आए? जो भीतर ही है वह भीतर आए कैसे? और अपने आप को देखो, ये जो एक बात कही जाती है, अपने आप को देखो, अपने आप को देखना कैसे होगा? आंख भला आंख को देख सकती है? ये कैसे हो सकता है? आंख आंख को नहीं देख सकती है, आंख दूसरे को देखती है। इसी से सिद्ध होता है कि आंख है। आंख, हम प्रतिबिंब को देखते हैं दर्पण के, तो आंख को नहीं देखना, प्रतिबिंब को देखना हुआ। आंख की सिद्धि है कि हम दूसरों को देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं विभिन्नता भरा संसार, इसे सिद्ध होता है कि हमारी आंख है, लेकिन वो नहीं देख सकती। इस प्रकार आत्मा आत्मा को देखे कैसे? माध्यम क्या है? आत्मा एक ज्ञान का पुंज है, उसके सहारे हम, आंख के सहारे हम संसार को देखते हैं, लेकिन जो सबको देखने वाला है वो खुद कैसे देखेगा? गुरुदेव जैसे बीजक में आया है कि अवगह गही के गगन रहावे, ज्ञान चौतीसा में एक पंक्ति है, अवगह गही के गगन रहावे। अवगह जो अग्राह्य है उसको ग्रहण करके गगन में रहो। अग्राह्य है, सचमुच आत्मा अग्राह्य है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए उपाय बताए हैं, उसका बोध होना। जैसे दायां हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता है, दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ो, कैसे पकड़ोगे भला? लेकिन मेरा दाहिना हाथ है, यह जानकारी ही पर्याप्त है ये, बस उसको पकड़ना, क्या पकड़ा गए अपने आप में। प्रतिबोध विततम मतम मृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध, उपनिषद में ये सूत्र है कि प्रतिबोध, प्रति कहते हैं लौटने को, प्रतिबिंब, प्रतिबल, प्रतिध्वनि। ध्वनि टकराकर दीवार से जब लौट आती है किसी महल से, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। उसी प्रकार से बोध और एक होता है, दूसरा होता है प्रतिबोध। जैसे मैं इस दीवार को जाना, ये दीवार है ये मैं जानता हूं, एक बोध है। ये खिड़की है, ये पंखे हैं, ये माइक है, स्टूल है, एक बोध है। लेकिन दीवार को किसने जाना? लौट जाओ भीतर। अब कौन जाना? मैं जाना। बस जहां लौटे वही प्रतिबोध है। इसलिए लौटने का मतलब यह हुआ कि जो आत्मा की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर विकीर्ण हो रही है निरंतर, हर समय, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, हर समय, स्वाभाविक है, क्योंकि बाहर से ज्ञान ग्रहण करना है तो फिर उसके लिए शक्ति तो देनी ही पड़ेगी। यदि आत्मा सत्ता न दे, मन सत्ता न दे, तो पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे, देख करके भी अनदेखा होगा, सुन करके भी अनसुना होगा, चख करके भी बिना चखा हुआ रह जाएगा वह। इसलिए जो बाहर निरंतर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो शक्ति जा रही है, उसको समेट लो। कछुआ का उदाहरण अनेकों बार सुने होंगे आप लोग, अध्यात्म जगत में बहुत प्रसिद्ध है, गीता इत्यादि में बहुत बात आती है इसकी बात आई हुई है कि कछुआ जब चलता है तो दो चारों पैर निकाल देता है, मुंह बाहर निकाल देता है जिसमें आंख इत्यादि है, लेकिन जब लगा कि कोई आक्रमण होने वाला है, कोई दुश्मन आ रहा है, कोई विकट परिस्थिति है, तो सबको समेट के अंदर हो जाता है। वैसे ही साधक का काम यही है कि व्यवहार करते समय सब इंद्रियां खुली रहे, लेकिन साधना के समय सब संकोच कर ले, सिमेट ले अपने आप में, सब में संयम। आंख, इसीलिए साहब ने जो कहा, कई बार कहा करते हैं इस सूत्र को कि चश्म बंदो, गोश बंदो, लब भी बंद, गर्न बीनी सर्रेह बरमन बखन। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओंठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना।
उस समय आंख से न देखो, ये साधना की बात। कोई भी आत्मा में लौटने का प्रयास कर सकता है और सबका अपना अधिकार है। चुपचाप बैठे, वो ऐसे प्रयास है, ऐसा कुछ करना है, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है। इस सूत्र को समझे, अप्रयत्न के लिए प्रयत्न करना है। ध्यान वही है, अप्रयत्न मतलब कुछ भी नहीं करने के लिए करना है, क्रियाहीन होने के लिए क्रिया करना है। शरीर में को हम बैठा दिए, चुप चुप बैठो, शांत बैठ गया, ये क्या है? बैठना भी तो क्रिया है। आदेश दिया गया तुम बैठो, लेकिन क्यों बैठा गया? कुछ न करने के लिए। वाणी को कहा गया चुप रहो, मौन, वो भी मौन। लेकिन मन को भी कहा गया तुम भी अब मौन हो जाओ। शरीर तो स्थिर हो गया, वाणी मौन हो गई, लेकिन मन वही भाग रहा है जगत में, उसको भी लौटा लेना। वह भी जो बाहर भाग रहा है, हम जुड़ते हैं मन से, जगत से जुड़ते जाते हैं। जब याद आती है तो जगत से जुड़ते हैं। ये जुड़ना जब बंद हो जाता है और उसको हम लौटा करके आत्मा में विलीन कर देते हैं, यही आत्मा में लौटना है। आत्मा में लौटाना सत्संग है। इसका मतलब यही हुआ जिसको योग दर्शन की भाषा में कहें प्रत्याहार, जिसको मैंने पहले ही कह दिया, प्रतिबोध। प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है, 8 अंग हैं, वो क्रम है। समाधि कोई अचानक घटना नहीं है। भले ही आजकल के लोग कुछ कह देते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ 2 दिन में ध्यान करो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, ऐसे लोग बहकाने वाले हैं। पहले हर चीज का एक सर्किल नियम होता है। देखो यहाँ बिजली जल रही है, पंखे चल रहे हैं, ये केवल बटन दबाने से पंखे नहीं चल रहे हैं। बटन दबा दी और बिजली जल जाए, ऐसा नहीं है। 10 से 2 के बीच में 1000 बटन दबाओ, क्या होगा? 10 से 1 बजे के बीच जब कटौती रहती, बटन दबाते रहो, नए नए स्विच लगा के दबाते रहो, जलेगा। क्यों? क्योंकि वो कट गया है। कहां से बना? कहां थर्मल पावर बना है? कितने लोग काम करते हैं, कितना एक लंबा तार खींचा गया, कितने खंभे गड़े और वहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब ये पंखे चलते हैं, ये बिजली जल रही है। कितनी लंबी प्रक्रिया है। समाधि में पहुंचने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरनी होती है, अचानक घटना नहीं है। जीवन के कदम कदम को संवारना होता है। 1 घंटे का ध्यान सफल हो, 1 घंटे का भजन सफल हो, इसके लिए आवश्यक है 23 घंटे का भजन। मतलब 23 घंटे का जो व्यवहार का समय है, 23 घंटे का तो नहीं होता है, विश्राम करते भी हैं, लेकिन मैंने जो कहा कि जितना समय आप व्यवहार में जागृत काल में रहते हैं, उतने समय में यदि हम सावधानी पूर्वक काम करते हैं, सजगता पूर्वक काम करते हैं, गलत नहीं करते, अन्यथा नहीं करते, उन्हीं सबका परिणाम होगा कि वो ध्यान में हमको ढकेल देगा, वो हमको ध्यान में ले जाकर के स्थित कर देगा। और ये 23 घंटे ठीक ठाक कैसे हों, इसके लिए 1 घंटा आपको बैटरी चार्जिंग करनी होगी। वो है ध्यान की प्रक्रिया, वो है भजन की प्रक्रिया। कुछ लोग कहा करते हैं, अरे जब जीवन ही ठीक ठाक नहीं है तो ध्यान साधना में बैठकर होगा क्या? अरे ठीक ठाक जीवन सुधरे तब ध्यान करो तो ध्यान लगेगा। बैठे हो ध्यान में, ध्यान नहीं लगता है, मैं कहता हूं नहीं लगे तो भी करना चाहिए। 1 घंटे का जो काम कर रहे हैं ना, वो 1 घंटे जो मनन चिंतन और संकल्प ले रहे हैं बारंबार, वो 23 घंटे को ठीक करने के लिए है। और 23 घंटे जो ठीक कर रहे हैं वो 1 घंटे को ठीक करने के लिए। ध्यान दीजिए इस चीज को, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा नहीं बैठते हैं और मनन चिंतन आत्मा अवलोकन नहीं करते हैं, आत्मा अवलोकन का मतलब मैं कहाँ हूं, मेरी स्थिति कहाँ है, मैं कौन हूं, ये तो पता हो गया। यहां सत्संग में आते आते लोगों को अक्सर पता हो गया कि मैं कौन हूं, ये पता हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ये ठीक है, लेकिन कहाँ हूं, इसमें मेरी स्थिति कहाँ है? 5 साल पहले मेरी स्थिति कैसी थी, कहाँ थी, आज कहाँ है, कल कहाँ थी? ये जब हमको पता हो कि जो विषयों पर मेरा अनुराग होता था, किसी ने मुझे कुछ कह दिया और उसको लेकर के मैं भीतर भीतर झुंझलाया, आंदोलित हुआ, ये 5 साल पहले मैं घंटों उससे परेशान रहता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। मैं उसको मिनटों में निपटा देता हूं, बहुत जल्दी उसका समाधान ढूंढ लेता हूं, मन को हल्का कर लेता हूं। ये सफलता हुई। मतलब पहले स्थिति कहां थी, अब कहां है? यदि यह परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? फिर आत्मा में लौटने की प्रक्रिया कहां शुरू हो रही है?
नहीं हो रही। ये परिवर्तन, ये रोज का जब निरंतर जब हम अपने आप का विश्लेषण करेंगे तो धक्का लगेगा। फिर रोज रोज मैं सत्संग में जाता हूं, हर सप्ताह सत्संग करता हूं, अभी भी मेरे अंदर वही काम के विकार उड़ते रहते हैं, अभी मैं क्रोध में परेशान होता हूं, अभी भी वाणी में संयम नहीं है, कोई बात प्रतिकूल हो गई बस गलत बात निकल गई, अभी भी कच्ची कच्ची बातें निकलती रहती हैं। कौन से मेरी साधना है? कौन सा मैं लोगों के सामने मैं मुंह दिखाऊं? ठीक नहीं है। ये जब अपने जीवन मूल्य को हम निरंतर सचेत और सावधान करते रहेंगे तो फिर भीतर से ही आवाज आएगी, फिर अलग से नहीं। कौन दूसरा आपका परीक्षक होगा? ये तो गुरुदेव जी भी कहा करते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र ऐसा है कि स्वयं परीक्षा दो और स्वयं नंबर दो। कोई परीक्षार्थी और परीक्षक अलग अलग नहीं है यहाँ पर। स्वयं परीक्षा दो, रोज साधना में बैठो और स्वयं नंबर दो। आज स्थिति कितनी है, फिर कितनी है, फिर कितनी है, कुछ बदल रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? जो क्षण बदलने का है, मतलब मैं ये कह रहा था कि जब हमारी स्थिति में ये परिवर्तन हो कि मेरे में कितने अविकार अवशेष हैं, कितना मैंने उसको ठीक किया है, यह अंतर यदि आदमी नहीं कर पा रहा है तो साधक कैसा, भला वो साधना कैसी? जिनको यह भी नहीं पता कि मेरे में बंधन कौन कौन से हैं। कल ही गुरुदेव जी कह रहे थे आज सुबह वहां कि जो बंधन को देखता है वह मोक्ष को देखता है, बाधा को देखता है, समझ लो वो पार देख रहा है। फिर हम बंधन को ही नहीं देख रहे हैं, अवरोध को ही नहीं देख रहे हैं, अभी तक अपने दुश्मन को ही नहीं पहचाने हैं, उसको हम कैसे पार कर पाएंगे? ये सत्संग मोक्ष को नहीं बताता है। मैं बताऊं आप लोगों को, मोक्ष की यात्रा नहीं कराता, ये बंधन की यात्रा कराता है। उल्टा सा लग सकता है। बंधन की यात्रा इसलिए कहता हूं कि यहां बंधनों के विषय में बताया जाता है, ये तुम्हारे बंधन हैं, देखो मन कहां भाग रहा है, ये कर रहा है, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? बंधन है। और उसी की व्याख्या करता है। इसलिए व्याख्या करता है कि इसको जानो और इसको त्यागो। और फिर मोक्ष तो फल है, वो कहां जाएगा? एक पेड़ लगाओ, पानी डालो, खाद डालो, सींचो, सब ठीक ठाक करो, फल के लिए उसको कोई कुरेदना नहीं है, या उसको डंडा नहीं पीटना कि फल निकालो। आप अपना काम करिए, उसको सिंचाई करिए, उसकी सेवा करिए, पेड़ की, फल तो आना ही है, जाएगा कहां वह? उसी प्रकार मोक्ष तो आएगा ही जब मोक्ष का काम करेंगे। तब काम नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा, मोक्ष मिलेगा कहां से, आत्मा में लौटेंगे कैसे? इसलिए आवश्यकता है कि निरंतर चिंतन। मैं ये कह रहा था कि 1 घंटे तक रोज जब हम ये सोचने लगते हैं तब वो स्थिति आती है। अपने जीवन मूल्य को सोचो। अपने जब ये लगता है कि नहीं यह सत्य है, यह सत्य है, यह करें कि यह ना करें, तब क्या करें? कभी कभी ये आदमी मिस करने लगता है और थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाता है। एक विद्वान ने लिखा है, मैं थोड़ा बता दूं उसको, किस प्रकार उन्होंने उसके लिए निर्णय दिया है। उसके लिए उन्होंने कहा है 2 टेस्ट करो अपने लिए। पहला टेस्ट उन्होंने बताया है कि ममा टेस्ट। ममा टेस्ट का मतलब यह, जब कभी भी कुछ करो, किसी के लिए करो, अपने लिए चाहे दूसरे के लिए, जिस हालत में करो और ये दुविधा हो कि यह करें कि न करें, तो ये सोचो कि इस समय मैं ये जो करने जा रहा हूं, यदि मेरे इस कर्म को देखे और मेरी माँ आ जाए, तो क्या माँ मेरे इस कर्म को देख करके वो शाबाशी देगी, धन्यवाद बेटा, और प्रशंसा करेगी, बहुत बढ़िया, या मेरे कर्मों को देखकर वह आंख मूंद करके अपना सिर झुका लेगी? उत्तर मिल जाएगा, यह करना है, यह नहीं करना है। मान लो इसमें आप पास नहीं हुए, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो दूसरा टेस्ट है उन्होंने कहा है, उसको कहते हैं बबा टेस्ट। वो क्या है? आप अपने पुत्र को खड़ा करिए फिर, और पुत्र देखे कि जो करने जा रहे हो, आपके कर्मों को देखकर क्या आपका पुत्र प्रसन्न होगा? और आपको लगेगा कि इसको ऐसा ही करना चाहिए आगे चल करके, उसको ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं उदाहरण? या फिर आपका लड़का आंख मूंद लेगा और सिर झुका लेगा कि उफ पिताजी क्या कर डाले, उनको लज्जा लगेगी अपने कर्मों, हमारे कर्मों को देख करके? ऐसा तो नहीं है। या तो उत्तर मिल जाएगा फिर। और यदि इन दोनों टेस्टों से उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ लो इंसान नहीं है, फिर वो कुछ और ही है, उसको आप लोग समझें। कहने का मतलब यह है कि कैसे हो सकता है हम साधना पथ में चलें और अपने विकारों को न जाने और उसको दूर करने का प्रयास न करें। साहब की वो सूत्र फिर से याद करें, आत्मा में लौट आना सत्संग है। हमारी सत्संग की सफलता है आत्मा में लौट आना। आत्मा में लौटने का मतलब यही है
तन को स्थिर कर दे, वाणी को स्थिर कर दे। और मन जो बहिर्मुखी हो चुका है, परांच खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, ये आंखें बाहर को देखती हैं, कान बाहर को सुनते हैं, सारी इंद्रियां बाहर को देखती, उसको अब लौटाना है। यही है प्रत्याहार। बाहर जो आहार कर रहे हैं उसको लौटा लेना है, आत्मा का आहार। जो चिरंत हमेशा जहां सुख का सागर लहरा रहा है, सत्य ही सत्य है, कुछ भी उसके अलावा है नहीं है, उस मन को जब वहां डुबा देंगे, जैसे एक साखी नहीं आती है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। यदि अपने को भी अमृत बनाना है तो फिर इस विष को अमृत में बदलना है तो उसी अमृत में डुबा दो। इसी प्रकार यदि हम परम सुख चाहते हैं, स्थिर सुख चाहते हैं, तो जहां स्थिर सुख की पूरी स्थित है, अर्थात पूरा सागर है, वही मन को केंद्रित कर दो। साधना का काम यही है। यही लौटाने का मतलब है, जिस समय आप संसार की याद नहीं करते हैं, किसी की याद नहीं आती है, उस समय आपकी आत्मा में स्थित होती है। ये कोई भी बैठ करके अनुभव करे, लेकिन ये थोड़ा कठिन इसलिए लगेगा, अभ्यास कम है। निश्चित है जब आप अकेले में बैठेंगे तो मन भागेगा, सोचेगा, बहुत कुछ सोचेगा, और उन बातों को सोचेगा जो बीती घटनाएं, उसको सोच सोच करके आपके दिमाग को बोझिल बनाएगा। लेकिन वो अभ्यास से ही टलेगा। मन का काम क्या है? पिष्ट पेषण करना। पिष्ट पेषण का मतलब होता है पिसे हुए को पीसना। गेहूं को ले जाओ, चक्की में पिसा दिए, बात खत्म हो गई, रोटी बनाओ। लेकिन नहीं, ये तो आटा को पीसता है। सबको अनुभव होगा, काम हो गया, सारी बातें हो गई, लेकिन इतने मात्र से नहीं, उसको फिर वो पीसता है, बारंबार उठाता है मन। यही मन का काम है। पीसना बंद कर दे और याद करना बंद कर दे। ये आत्मा में लौट आना ही सत्संग है, सत्य का संग। सत्य आत्मा है। अभी तक असत्य का संग हो रहा है। असत्य का मतलब परिवर्तनशील संसार में मन उलझा हुआ है, ये इंद्रियां उलझी हुई हैं। जो भी याद करते हैं परिवर्तनशील है, जिसकी याद करते हैं वो स्थिर सत्ता नहीं है। किसकी याद करते हैं? आखिर अकेले में बैठेंगे, घर मकान की याद आएगी, लड़ाई झगड़े की याद आएगी, पत्नी बच्चे की याद आएगी, और किसी मित्र की याद आएगी, व्यवहार की याद आएगी। ये क्या है? जिसकी भी याद करते हैं वो सब व्यवहार ही तो है, ये संसार ही तो है। अब बार जब भी याद होगी संसार से जुड़ेंगे। अब सारी याद खत्म हो गई तब बात खत्म हो गई, संबंध ही खत्म हो गया। वो गुरुदेव जी बार बार कहा करते हैं कि आत्मा को और शरीर को जोड़ने वाला ये पुल है मन। जैसे नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है, तो दोनों तट को पुल जोड़ता है, वैसे ही आत्मा को जगत से जोड़ने वाला कौन है? पुल, मन। एक ब्रिज का काम करता है। साधना में ब्रिज को थोड़ा हटा करके रख दो कुछ समय के लिए, बाद में फिर जागृत होंगे तो फिर वही होगा उसके साथ। लेकिन वो शोधा हुआ मन होगा, बड़ा अंतर हो जाएगा। वह मन हमारा मित्र हो जाएगा। पहले जो हमको भटकाता था वह अब भटकाने में काम नहीं करेगा, वो सहायक होगा। हर काम शोधन से होगा, हर काम विवेक पूर्वक होगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत नहीं हारना है। आप साधना करते करते असफल भी हो सकते। ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान हो और तुरंत उसका आचरण में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद आचरण में आने में समय लगता है, अभ्यास की अपेक्षा है। इसलिए जब धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो स्थिति आती है, हम आत्मा में लौट आते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव।